हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मिले आपको आगामी एचपी पटवारी एग्ज़ाम और एचपी पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्ज़ाम में। ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चन के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें बोला गया कि हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे जो लंबी नदी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, वे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सतलुज जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। आपको पता है हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः 5 जो नदियां हैं वो बहती हैं। कौन कौन सी? सतलुज, ब्यास, चिनाब, रावी और यमुना। इन पांचों नदियों में सबसे जो लंबी नदी है वे आपकी सतलुज है। सतलुज जो है वो हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर बहती है। और इन पांचों नदियों में से सबसे छोटी जो नदी है वे आपकी यमुना है। ये आपने याद रखना है, पांचों नदियों में सबसे छोटी जो नदी है वे आपकी यमुना है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, जल घनत्व यानी कि वॉल्यूम वाइज जो सबसे बड़ी जो नदी होगी वे आपकी चेनाब होगी। ये आपने याद रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन में लंबी पूछा गया है, तो सबसे लंबी नदी जो है वो सतलुज है। सबसे बड़ी जल घनत्व के अनुसार वो आपकी चिनाब है। और सबसे छोटी जो नदी है वे आपकी यमुना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी की उपाधि जो थी वो किसने दी थी। तो बाबा कांशीराम जी को पहाड़ी गांधी की जो संज्ञा थी, उपाधि जो थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाबा कांशीराम, आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से बिलोंग करते थे, संबंधित थे डाडा सिबा से, देहरा उपमंडल से। ये आपने याद रखना है। इन्होंने सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी उसके विरोध में उन्होंने आज़ादी तक काले वस्त्र धारण करने की प्रतिज्ञा ली थी। ये आपने याद रखना है। इन्हें पहाड़ी गांधी की जो संज्ञा थी, उपाधि थी, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि बाबा कांशीराम जी को पहाड़ी बुलबुल कहकर किसने संबोधित किया था, तो वे सरोजनी नायडू ने उन्हें पहाड़ी बुलबुल कहकर संबोधित किया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। बांदली वन्य जीव अभयारण्य जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बांदली वन्य जीव अभयारण्य जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मनाली के हिडिंबा मंदिर का जो निर्माण है वे किस मंदिर का स्थापत्य शैली में हुआ, किस शैली में मंदिर बनाया गया है। तो वो पैगोडा शैली में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो हिडिंबा देवी मंदिर जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के मनाली में है। हिडिंबा देवी कौन थी? ये भीम की पत्नी थी। ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि डुंगरी मेला जो है वो कहाँ लगता है। वे मनाली कुल्लू में ही लगता है। डुंगरी मेले का जो संबंध है वे हिडिंबा देवी से है। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। धामी गोलीकांड जो था वो किस वर्ष हुआ था। तो धामी गोलीकांड जो था वो वर्ष 1939 में हुआ था। एग्जैक्ट डेट कौन सी थी? 16 जुलाई 1939 को धामी गोलीकांड हुआ था। धामी आंदोलन के जो नेता थे वे भागमल सोटा थे। और धामी गोलीकांड में कुल कितने लोग शहीद हुए थे? धामी गोलीकांड में कुल 2 लोग शहीद हुए थे। ये भी आपने याद करना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता जो है स्थल लोथल जो है वो किस राज्य में है। तो प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता स्थल लोथल जो है वो प्रेजेंट में गुजरात स्टेट में है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बक्सर का जो युद्ध था वे कब हुआ था। तो बक्सर का जो युद्ध था वे 1764 में हुआ था। ये आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच में। 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी। ये भी आपने याद रखना है। प्लासी का युद्ध जो था वो 1757 में हुआ था। और बक्सर की जो लड़ाई थी वह 1764 में हुई थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। 1830 ईस्वी में ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे वो कौन थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे वो राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द गाइड पुस्तक जो है वो किसने लिखी है। हु हैज़ रिटन द बुक द गाइड। तो द गाइड पुस्तक जो है वो आर के नारायण ने लिखी है। ऑप्शन नंबर सी बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है वे कौन सी है। तो
अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है वे आपकी पोर्ट ब्लेयर है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल वुमेन डे जो है वो प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध विधि के समक्ष समानता से है? तो राइट टू इक्वलिटी जो है, राइट टू इक्वलिटी जो है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 से, आर्टिकल 14 से संबंधित है राइट टू इक्वलिटी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त होने की जो आयु है वे कितनी है? तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड एट द एज ऑफ, तो ये पता है आपको 65 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए कि हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वे कितने एज पे रिटायर होते हैं, तो वो 62 ईयर्स, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वे कौन है? वे DY चंद्रचूड़ है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। सबसे ठंडा ग्रह जो है वो कौन सा है? कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा है? तो नेपच्यून जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेपच्यून जो है वो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। कुल कितने ग्रह हैं सौरमंडल में? 8 ग्रह हैं, ये आपने याद रखना है। और सबसे गर्म हॉटेस्ट प्लैनेट जो है, सबसे गर्म जो ग्रह है वे आपका शुक्र है, वीनस है, ये भी आपने याद रखना है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। ब्लू प्लैनेट नीला ग्रह जो है वो पृथ्वी को कहा जाता है। ग्रीन प्लैनेट यूरेनस को कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। और सबसे हॉटेस्ट जो प्लैनेट है, सबसे गर्म ग्रह जो है वो आपका शुक्र है। मॉर्निंग स्टार एज वेल एज इवनिंग स्टार, सांझ का तारा, भोर का तारा, शुक्र को ही कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है वो आपका मरकरी है। बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह है। हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो हिमाचल प्रदेश के जो प्रथम राज्यपाल थे वे S चक्रवर्ती थे। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्रेजेंट में कौन है? श्री शिव प्रताप शुक्ल जी जो है वो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल है। अगले प्रश्न में चलते हैं। स्वामी विवेकानंद मेडिकल संस्थान जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये पालमपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेशनल वोटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। केसर उत्पादन से जुड़ा भारत का राज्य है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। जम्मू कश्मीर जो है वो केसर उत्पादन से जुड़ा हुआ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब पता है आपको ये जम्मू कश्मीर जो है वो अब एक राज्य नहीं है, अब ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को 2 अलग यूटीज़ में 2 अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। ये धारा 370 जो थी वो जम्मू कश्मीर से समाप्त कर दी गई थी। अब भारत के 28 राज्य हैं और 8 जो है वो यूटीज़ है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगले प्रश्न चलते हैं। डैश इज़ द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया, तो पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे कम आबादी वाला जो राज्य है वे कौन सा है? वे सिक्किम है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो राज्य है वह आपका गोवा है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। पंकज अडवाणी का जो नाम है वह जुड़ा है, तो वो विलियर्ड्स से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। नेहरू ट्रॉफी का संबंध जो है वो किससे है? तो नेहरू ट्रॉफी का जो संबंध है वे आपका हॉकी से है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इज सिचुएटेड इन, तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो आपकी न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो आपके गुजरात स्टेट में है, और वो किसका स्टैच्यू है? वे सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू है, ये भी आपने याद रखना है। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो आपकी न्यूयॉर्क में है, USA देश में ये स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। उत्तरी ध्रुव किसने खोजा था? तो उत्तरी ध्रुव की जो खोज थी वे रॉबर्ट पियरे ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। सभी लोगों द्वारा सर्वोच्च संभव स्तर पर स्वास्थ्य हासिल करने की जो कार्यरत संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है वे कौन सी है? वे WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, जिसका जो हेडक्वार्टर है वे जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वो मौजूद है कहाँ पर है? द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक इज इन, तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वे आपका वाशिंगटन DC में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वाशिंगटन DC में
डीसी की जो फुल फॉर्म है वे क्या है, तो वो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है। ये आपने याद रखना है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। डीसी की फुल फॉर्म क्या है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है, ये भी आपने याद रखना है। तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वे कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी में है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो मैंने आपको आगामी एचपी पटवारी एग्जाम और एचपी पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्जाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।